चलिए अभी अवसर में आपके सामने जैसे हमारा प्रोग्राम हुआ है, आपके सामने जो मकसद रखे हैं कि हम यहाँ पर किस लिए जमा हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 26 अप्रैल को अपने अकोला में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और हम सब एक जागरूक नागरिक होने की वजह से हमारा एक फर्ज बनता है कि इसका वोटिंग परसेंटेज किस तरह ज़्यादा हो। आप सब यहाँ पर महिला बचत घर से ताल्लुक़ रखने वाले कोई अध्यक्ष है, कोई सदस्य है, आप सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि आज आप समाज के लिए फिक्रमंद लोग हैं। आप ऑलरेडी ये सोचते हैं कि हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा देश किस तरह तरक्की करे, तो उसका ही एक भाग जो है हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। तो उसमें हम लोग आमतौर से वोटिंग परसेंटेज लोकसभा में बहुत कम होता है। हम लोग देखते हैं कि नगर परिषद या ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन रहते हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज 90 तक जाता है, लेकिन लोकसभा में या विधानसभा में परसेंटेज 50 तक ही रहता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, हमें वो देखना पड़ेगा। और इस मर्तबा हर हाल में हमारा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होना, तो उसके लिए शासन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसको कि हम स्वीप, शॉर्ट फॉर्म में स्वीप कहते हैं, और उसे मतदान जन जागृति मुहिम, उसके तहत हमारी जो टीम आपके सामने बैठी दिख रही है, हम रोज किसी न किसी स्कूल में कहीं ना कहीं जाकर लोगों में इस बात की बेदारी लाने की कोशिश करते हैं, जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो आप हमारे इस मुहिम का आज आप लोग हिस्सा बने हैं। आप यहाँ पर 10 लोग हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आप 10 लोग अगर यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है आप 10 लोगों को बोलेंगे और वो 10 लोग और 10 लोगों को बोलेंगे, तो ऐसे से हमारा ये जो ग्राफ है, ये जो बातें हैं हमारी बात फैलती रहेगी। हमें एक मरतबा वोटिंग करना है, मतदान तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप समझते हैं कि आप देखिए अगर हम वोटिंग नहीं करते तो उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। अब 50% वोटिंग हो रहा है और किसी 25% जिसको वोट मिले वो शख्स सुन के आ जा रहा है। क्योंकि हमारे एक एक्टर है आमिर खान साहब, उनका ये कहना है कि कम से कम 51% जिसको वोट मिलते हैं उसको विजेता घोषित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है आपको 25% या 30% देने वाला शख्स कैंडिडेट चुन के आ जाता है, तो 70% तो उसके तो खिलाफ नहीं है। तो उसके लिए उसका हल क्या है, तो उसमें तो गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है। जब हमारे को वोट देने का हक हासिल है और फिर उनके हम वोट नहीं कर रहे हैं, और वो वोट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए नुकात निकल रहा है कि किस वजह से वोट नहीं करते। तो सबसे पहली बात देखिए कि हमारे अंदर वोट की अहमियत नहीं एहसास नहीं है, हमारे आवाम के अंदर वोट की अहमियत ही नहीं है। भाई ठीक है देखेंगे करेंगे, कोई यानी जिस दिन वोटिंग रहता है उस दिन हम लोग जिम्मेदारी के साथ वोटिंग नहीं करते। दूसरी बात, वोटिंग के दिन हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, सफर करते हैं, बहुत सारे ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो वोटिंग के दिन हम हॉलीडे के तौर पर मना लेते हैं। तो इस ऐसा करने से भी हमें बचना चाहिए, हमें उस दिन सफर करने से बचना चाहिए। या अगर सफर करना बहुत ही जरूरी है, ट्रैवलिंग करना बहुत जरूरी है, तो पहले अपना वोट कीजिए और उसके बाद ट्रैवलिंग कीजिए। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। उसके बाद हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो डेली काम पे जाते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मजदूर तबका लोग हैं, आप लोग उनको तक समझा सकते हैं ये बात कि आप पहले वोटिंग कीजिए फिर अपने काम पे जाइए। या उस दिन वैसे भी हम देखते हैं मजदूर लोग नहीं मतलब अपना काम गिराते हैं, तो उस दिन अगर काम के लिए नहीं गए तो चलेगा, लेकिन अपना वोटिंग होना जरूरी है। उसके बाद जो है कि हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारा मतदान किस बूथ पर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें मुझे पता ही नहीं है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट भी आई है, तो आप उस पर ऑनलाइन डालकर के अपने बूथ का पता लगा सकते हैं। आप वोटर हेल्पलाइन, आपके जो आपके BLO है वो भी आप तक के चिट्ठियाँ पहुँचाएंगे कि आपका मतदान कहाँ पर है। तो वो उसके अंदर समाज के अंदर अपनी जागरूकता लाना पड़ेगा कि हमें इस मरतबा 26 तारीख से पहले हर मतदान करने वाले को ये मालूम होना चाहिए मेरा वोट कल कहाँ पे जाएगा। तो इसकी भी जिम्मेदारी आप लोग कीजिए, आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे रीजन की वजह से नहीं करते कि धूप बहुत ज़्यादा है या हम कहें तो बहुत ज़्यादा गर्दी थी, बहुत लंबी लाइन थी, तो ये सब जो रीज़न है इस मरतबा हमें उसको बालाए ताल रखकर, उसको पीछे रखकर हमें हर हाल में वोटिंग बनाना है। आप में से हर व्यक्ति ये कोशिश करो कि मैं कम से कम 10 लोगों को 26 तारीख को ये बोलूँगी कि आपने मतदान किए या नहीं। ऐसे हम सब यहाँ पर उम्मीद करते हैं। हमारे सावंत साहब, हमारे राउत सर, यहाँ पे सब बैठे लोग,
आपसे यही उम्मीद लगातार यहाँ बैठे हैं। हमारी उम्मीद थी कि और ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन सही तरीके से आप तक मैसेज नहीं पहुँचा। लेकिन आप जितने भी पहुँचे, अगर आप अपनी बात यही बातें आप अपने जो आपके बचत गट के लोग हैं उन तक पहुँचाएंगे, तो हम समझते हैं हमारा इस मरतबा लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। इस आशा के साथ मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद।